हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अपरेंट वेट के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, अपरेंट वेट। तो अपरेंट वेट देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पहले रियल वेट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद अपरेंट वेट भी देखेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं रियल वेट। रियल वेट। ओके, मान लीजिए एयर में, ठीक है, एयर में एक बॉडी हैंग हो रहा है, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस के साथ। ये स्प्रिंग बैलेंस मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। ये स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस। और इसी में एक बॉडी हैंग कर रहा है, लटका हुआ है, जिसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है mg। बट यहाँ पर ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक टेंशन प्रोड्यूस होगा t। ओके, तो ये क्या है, एयर में है। एयर में आप स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से एक बॉडी जिसका मास m है, आप उसको हैंग किए हैं और उसका वेट मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो चूंकि एयर में ये बॉडी डिस्प्लेस्ड है, दैट मीन्स इस बॉडी पर एयर के द्वारा एक बॉइंट फोर्स लगाया जाएगा, और उसे आप सिंपली कहेंगे एफ बी एयर। एफ बी एयर का मतलब है पॉइंट फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द बॉडी। अब यहाँ पर देखिए, तो जब आप यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे बैलेंस करने के बाद, दैट मीन्स टी प्लस एफ बी एयर इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से टी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एम जी माइनस एफ बी ऑफ एयर। अब यहाँ पर देखिए, पॉइंट फोर्स निकालने का जनरली दो फॉर्मूला होता है। फर्स्ट फॉर्मूला है रो जी इंटू भी, और एक फॉर्मूला होता है एम डैश इंटू जी डिवाइड बाय रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज रो एस बाय रो। रो एस यहाँ पर क्या है, तो बॉडी का डेंसिटी है, और रो क्या है, तो रो है आपका फ्लूइड का डेंसिटी। ओके, फिर यहाँ पर देखिए भी क्या है, तो भी इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, या सिंपली आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। बॉडी का जितना वॉल्यूम सबमर्ज रहेगा फ्लूइड में, वो वॉल्यूम भी है। और यहाँ पर एम डैश क्या है, एम डैश इज द मास ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड। फ्लूइड में जितना मास सबमर्ज रहेगा उसे हम लोग एम डैश से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला है। तो यहां से देखिए माय डियर फ्रेंड, तो T इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी एयर, यानी ये फॉर्मूला यदि हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं तो देखिए एम डैश जी डिवाइड बाय रो एस बाय रो है, और रो क्या है, फ्लूइड का डेंसिटी, और यहाँ पर फ्लूइड क्या है, एयर है। तो आप क्या पुट करेंगे, रो एस बाय रो एयर। इस तरह आप लिखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। डिनोमिनेटर में देखिए ये टर्म है रो एस बाय रो एयर। एयर का डेंसिटी माय डियर फ्रेंड बहुत ही कम होता है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब। और यहाँ पर रोएस क्या है, बॉडी का डेंसिटी है, तो बॉडी का डेंसिटी यहाँ पर थाउजेंड्स में होगा, थाउजेंड में होगा, ठीक है। तो रोएस बाय रो एयर का वैल्यू क्या होगा माय डियर फ्रेंड, बहुत ही ज्यादा होगा। अब आप सोचिए किसी भी फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन है आपका, इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर काफी ज्यादा है, तो इस पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, बहुत ही कम होगा, वेरी लेस वैल्यू। इस टर्म का वैल्यू क्या होगा, काफी कम होगा। तो नेग्लेक्टेड, तो हम लोग इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सो टी इज इक्वल टू एम इंटू जी।
यानी इस स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग होगा दैट मीन्स टी क्या है? तो टी है रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो वो कितना वेट रीड करेगा? दैट मीन्स m इंटू जी वेट रीड करेगा, और m इंटू जी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल वेट बोलते हैं बॉडी का। यानी एयर में यदि आप किसी बॉडी का वेट मेजर कर रहे हैं तो वहां पर जो वेट हमें मिलेगा वो रियल वेट कहलाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? तो जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एयर के द्वारा भी बॉयंट फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन उस बॉयंट फोर्स का वैल्यू बहुत ही कम रहता है, इसीलिए हम लोग उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स जो इसका रियल वेट होगा वो आपका m इंटू जी हो जाएगा, यानी स्प्रिंग बैलेंस रियल वेट को ही मेजर करेगा। और ये स्प्रिंग बैलेंस आपने अपने डेली लाइफ में देखा भी होगा। ठीक है, किसी भी गैस के शॉप पर आप गैस फिल करवाने जाते होंगे, ठीक है, तो पहले के टाइम में वहां पर स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से उसका वेट मेजर किया जाता था। ठीक है, तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया है। ओके, लेकिन पहले हम लोग जब भी आप जाते होंगे तो वहां स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता था। ठीक है, दैट मीन्स वहां पर जो वेट रीड कर रहा है स्प्रिंग बैलेंस वो रियल वेट कहलाएगा। तो दिस टी इज कॉल्ड रियल वेट। बात समझ में आ गया? चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि ये वेट कम कब फील होगा, दैट मीन्स अपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। अभी आपने देखा कि जब किसी बॉडी को हम लोग एयर में उसका वेट मेजर कर रहे हैं तो वहां पर रियल वेट मिल रहा है। दैट मीन्स वेट उसका डिक्रीज नहीं कर रहा है, जितना उसका रियल में वेट है उतना ही हमें मेजर हो रहा है। लेकिन जब उसी बॉडी को हम लोग किसी फ्लूइड में सबमर्ज कर दें, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर जो आपने फिगर वहां पर देखा था स्प्रिंग बैलेंस, अब यही स्प्रिंग बैलेंस में जो मास हैंग कर रहा था, इसी मास को यदि हम लोग किसी फ्लूइड में सबमर्ज कर दें, मान लीजिए कि ये आपका टैंक है और टैंक में कोई लिक्विड है, इस टैंक में कोई लिक्विड है, और हमने क्या किया, इस वेट को इस फ्लूइड में सबमर्ज कर दिया। इस फ्लूइड का डेंसिटी रो है और इस बॉडी का डेंसिटी रो एस है। अब यहाँ पर क्या होगा? अब ये एयर तो है नहीं, एयर का डेंसिटी काफी कम होता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अब हम लोगों ने क्या किया है, फ्लूइड में इसे सबमर्ज कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा mg, और इस फ्लूइड के द्वारा इस बॉडी के ऊपर एक बॉयंट फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में fb, और फिर यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन T लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फोर्स को इक्वेट करेंगे। चलिए देखिए तो क्या होगा, तो T प्लस एफ बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, m इंटू जी, यानी T इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी। और ये एफ बी क्या है, तो एफ बी है buoyant force exerted by fluid on the body। तो अब आप सोचिए क्या ये buoyant force यहां पर नेग्लेक्ट होगा? बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं होगा। कैसे, आप वो समझ लीजिए, m डैश जी डिवाइड बाय रो एस बाय रो। देखिए ध्यान से आपको समझना है, रो एस क्या है, रो एस बॉडी का डेंसिटी है तो ये थाउजेंड्स में होगा। रो क्या है, फ्लूइड का डेंसिटी, लिक्विड है तो इसका भी डेंसिटी थाउजेंड के आसपास होगा। तो इस दोनों का रेशियो उतना ज्यादा नहीं हो जाएगा माय डियर, जितना हम लोग एयर के केस में देख रहे थे। तो ये रेशियो उतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और जब डिनोमिनेटर उतना ज्यादा नहीं है तो पूरा फ्रैक्शन नेग्लिजिबल नहीं होगा। दैट मीन्स एफ बी यहाँ पर नॉट नेग्लिजिबल। आप यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके पास कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, अब इस चीज को समझिए, बॉडी का रियल वेट तो mg था,
लेकिन अब क्या हो रहा है, अब स्प्रिंग बैलेंस कम वेट को मेजर कर पा रहा है। बॉडी का रियल वेट mg था, लेकिन जब आप उस बॉडी को आपने फ्लूइड में सबमर्ज कर दिया, तो अब स्प्रिंग बैलेंस उस बॉडी का वेट थोड़ा कम मेजर करेगा, यानी बॉडी का वेट थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज इन द सेंस ये मत समझ लीजिएगा कि उसका वेट डिक्रीज हो गया। माय डियर फ्रेंड, बॉडी यहाँ पर वेटलेसनेस फील करेगा, फील करेगा। आप ही जब नदी में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपका वेट कम फील हो रहा है, आप ज्यादा वेट नहीं फील कर पा रहे होंगे। इसका मतलब तो ये नहीं है कि आपका वेट घट गया है, नहीं माय डियर। तो आपका वेट जो कम फील हो रहा है वो बॉयंट फोर्स के कारण, क्योंकि फ्लूइड आपके ऊपर अपवार्ड डायरेक्शन में बॉयंट फोर्स लगा रहा है, तो आपका वेट कम फील होगा। तो कितना कम फील होगा, एफ बी अमाउंट के इतना, जितना वैल्यू एफ बी का होगा उतना ही वेट आपका कम फील होगा। ठीक है, तो दिस टी इज कॉल्ड अपरेंट वेट। अपरेंट वेट का मतलब है कम वेट फील करना। ठीक है, रियल वेट आपका mg था, अपरेंट वेट mg माइनस एफ बी हो गया। ओके, तो एफ बी आप कैसे निकालेंगे, यहां से देखिए। तो T इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी का एक और फॉर्मूला है रो जी इंटू भी। रो क्या है, फ्लूइड का डेंसिटी। यहां पर आपको फ्लूइड का डेंसिटी लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि बॉयंट फोर्स फ्लूइड के द्वारा लगाया जा रहा है, तो फ्लूइड का ही डेंसिटी आपको लेना पड़ेगा फॉर्मूला में। और ये भी क्या है, भी इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज। फ्लूइड में बॉडी का जितना वॉल्यूम सबमर्ज रहेगा वो वॉल्यूम आपको वहां पर पुट करना है, फिर आपको वहां पर अपरेंट वेट निकल जाएगा। तो देखिए बॉडी कितना वेट कम फील करेगा, दैट मीन्स रिडक्शन इन वेट। रिडक्शन इन वेट कितना होगा जी, रियल वेट बॉडी का mg है, लेकिन अपरेंट वेट कितना है, mg माइनस एफ बी। तो यहां से आपका आ जाएगा mg माइनस mg प्लस एफ बी, दैट इज एफ बी। यानी बॉडी एफ बी अमाउंट के इतना फोर्स या वेट कम फील करेगा। इसलिए आप बहुत से क्वेश्चन में देखते होंगे, क्वेश्चन में इस तरह का रहता है कि एक बॉडी वाटर में इतना न्यूटन मेजर हो रहा है उसका वेट, एंड एयर में उसका वेट इतना मेजर हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी बॉडी का वेट 100 न्यूटन एयर में है और उसी बॉडी का वेट 75 न्यूटन वाटर में है। इसका मतलब ये नहीं है माय डियर कि उसका वेट घट गया है। एयर में जो वेट होता है वो रियल वेट होता है, यानी उसका रियल वेट 100 न्यूटन है। लेकिन वाटर में जाने के बाद क्या होगा, उसका वेट थोड़ा सा घटेगा, मतलब इन द सेंस कम फील होगा। क्यों फील होगा कम, क्योंकि वहां पर वाटर के द्वारा भी बॉयंट फोर्स लगाया जाएगा। उसका 100 न्यूटन मान लीजिए उसका वेट है, 100 न्यूटन। जैसे ही आपने उसको वाटर में रखा तो वहां पर क्या हो रहा होगा, 25 न्यूटन का फोर्स वाटर लगा देता होगा बॉडी पर अपवार्ड डायरेक्शन में, जो कि बॉयंट फोर्स है। तो देखिए अब बॉडी का रिजल्टेंट वेट कितना होगा, 75 न्यूटन होगा। बॉडी का तो वेट 100 न्यूटन ही होगा एक्चुअल में, रियल वेट, लेकिन वो उस टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब वो फ्लूइड के अंदर है, उस टाइम वो अपना वेट कितना फील कर रहा होगा, तो 75 न्यूटन फील कर रहा होगा, फील। ठीक है, इसे ही हम लोग अपरेंट वेट कहते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो ये था अपरेंट वेट एंड रियल वेट का कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। ओके, तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।